दुख की, उस दर्द की जो मेरे और आपके लिए, वो दर्द और दुख प्रभु यीशु ने सहा। और यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह एक मांस के टुकड़े की तरह क्रूस के ऊपर लटके हुए थे और बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं सकता था कि ये यीशु है। इतना उनको मारा गया, इतना उनका ब्लड बहा। जैसे जब यीशु मसीह को जब लास्ट संडे हम देख रहे थे, यीशु मसीह का लोग स्वागत कर रहे हैं खजूर की डालियां लेकर, और लास्ट संडे मैं आपको बता रहा था कि एक राजा जश्न मना रहा है अपनी मौत का। यीशु मसीह वो राजा हैं जो अपनी मौत का जश्न मनाने के लिए यरूशलेम में जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ ही समय बाद बुधवार की शाम को यीशु मसीह को पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद यीशु मसीह जानते थे कि अब मुझे मरने के लिए जाना है, मुझे उस दुख को उठाना है। और गत्समनी के बाग में यीशु मसीह लास्ट टाइम भी प्रेयर कर रहे थे कि प्रभु मुझे ताकत देना, मुझे बल देना। लेकिन वो प्रेयर कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, और उसके बाद जब उनको पकड़वाया जाता है, मैं आपको शॉर्ट में छोटे शब्दों में इसको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह को पकड़ाया जाता है, जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने, हेरोदेस के सामने, राजाओं के सामने खड़ा होना पड़ता है, और यीशु मसीह की लगभग 3 दिन पूरी एक तरीके से जांच की जाती है कि क्या ये व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। क्योंकि यीशु ने कहा था कि मेरे बारे में और व्यवस्था में जो लिखा है वो सब मैं पूरा करने आया हूं, भविष्यवाणियों को मैं पूरा करने आया हूं। और यीशु मसीह उन बातों को पूरा करने के लिए वहां पर थे। जैसे व्यवस्था में लिखा हुआ है, उस बकरे को 3 दिन तक यरूशलेम में रखा जाता था। जो बकरा आपके लिए, मेरे लिए बलिदान होना था, जो सबके पापों को साल में एक बार उठा के लेके जाता था, और अगले साल फिर वही बकरा आना, और फिर उसको 3 दिन के लिए यरूशलेम के अंदर रखना, और यरूशलेम के अंदर रखना, और उसके बाद फिर उसको बलिदान कर देना शुक्रवार वाले दिन। इसलिए आज का दिन गुड फ्राइडे बोला जाता है, क्योंकि आज के दिन वो मेरा और आपका मेमना, जो सिर्फ अब एक बार नहीं, अब हमेशा के लिए बलिदान हो चुका है। हालेलुया। इसलिए हम इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। आज के बाद हमको किसी भी बलिदान की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं और आप बलिदानों से मुक्त हो गए। इसलिए आज का दिन गुड फ्राइडे मेरे और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसलिए आज हम इनको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज वो दिन था, आज का वो दिन था जिस दिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए। और जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे, उस समय यीशु प्रभु ने 7 ऐसे वचनों को बोला जो सबकी जिंदगी में एक इंपैक्ट छोड़ के चले गए। सबकी जिंदगी में एक ऐसा चेंज यीशु मसीह के उन वचनों ने कर दिया, जिसके बारे में आप अभी हम चीजों को सीख रहे थे, उन वचनों को सुन रहे थे। यीशु मसीह को दूसरे पहर और तीसरे पहर के बीच में क्रूस पर लटकाया गया। एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 12 से जो 3 का समय है वो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ने का समय था। और इसलिए आज हमारा चर्च 12 से 3 लग रहा है, क्योंकि वो समय हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं। और हमेशा गुड फ्राइडे को जो हमारा चर्च है वो 12 से 3 ही लगेगा, क्योंकि ये समय वही है और ये दिन भी वही है। आज यहूदियों के लिए फसह का मेमना बलिदान होने वाला है, लेकिन हमारे लिए जब प्रभु यीशु मसीह आए, उस दिन प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए। आज केवल और केवल यहूदियों के लिए नहीं, आज पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वचन में लिखा था यूहन्ना 3:16 में, देखो ये परमेश्वर का पुत्र है, देखो ये परमेश्वर का पुत्र है जिससे परमेश्वर प्यार करते हैं, और इसलिए भेजा गया है
कि दुनिया के पापों को उठा ले। ये परमेश्वर का मेमना है जो इसलिए भेजा गया है, दुनिया के पापों को उठा ले। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। आज प्रभु यीशु पूरी दुनिया के लिए मारे गए, आज प्रभु यीशु पूरी दुनिया के लिए बलिदान हो गए, लेकिन कंडीशन एक है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। प्रभु के एक सेवक थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से इस एग्जाम्पल को सिखाया। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि सर, आप कहते हैं यीशु का लहू पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू पापों से क्षमा करता है, यीशु के लहू में पावर है और यीशु का लहू आते ही सब कुछ साफ हो जाता है, आप बोलते हैं, लेकिन अभी भी इस दुनिया में बहुत सारा पाप है, तो वो क्यों साफ नहीं होता? आज भी लोग बदलते क्यों नहीं हैं अगर यीशु के लहू में पावर है? उस प्रभु के सेवक ने बोला कि मुझे पवित्र आत्मा ने इसका आंसर देने के लिए बोला, और जब पवित्र आत्मा ने उस सेवक के द्वारा आंसर को दिया, वो व्यक्ति हिल गया। उसने कहा, ब्रदर सुनिए, इस दुनिया में कितने डिटर्जेंट पाउडर है, कितने साबुन है, पर क्या एक साबुन या क्या डिटर्जेंट पाउडर जब तक वो इस्तेमाल ना किया जाए आपको साफ कर सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। मेरा सेम ऐसा ही यीशु मसीह, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके पापों को वो धोएगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा वही अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। उसी के पाप क्षमा होंगे जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा। आमीन। हालेलुया। और इसी तरीके से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते हैं, और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते हैं, जब पहला वचन जो ब्रदर आकाश ने हमारे बीच में शेयर किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु को पता, इनको नहीं पता मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं। इसलिए उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दे। पहला मैसेज, संदेश क्षमा करने का मेरे और आपके लिए। पहला वचन यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या हम किसी को क्षमा कर सकते हैं? आज हमारा भी बहुत ज्यादा विरोध है, हमारे बारे में भी लोग बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं, लेकिन हम उन्हें यीशु के हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा वचन यीशु ने बोला उस कैदी को जो यीशु मसीह के साथ में लटका हुआ था। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उस व्यक्ति ने क्रूस के ऊपर उस राजा को पहचान लिया। एक और कैदी वहां पर लटका हुआ है क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के साथ, एक दाहिने और एक बहन बाएं साइड। एक व्यक्ति बोलता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले। लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलता है, हम तो अपने पापों की वजह से यहां पर लटके हुए हैं, इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू प्रभु परमेश्वर है, और जब तू आज यहां लटक रहा है तो इसके पीछे कोई रीजन है। तू यहूदियों का राजा है, तो वो परमेश्वर का पुत्र है जो जगत के पापों को उठाने के लिए जा रहा है। जब तो अपने राज्य में आएगा तो मुझे क्या करना, याद करना। आमीन। वो कहता है, जब तो अपने राज्य में आए, उसने पहचान लिया कि ये किंग है। आमीन। क्या आप पहचान रहे हैं वो यीशु राजा है? मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल सिर्फ और सिर्फ किंगडम के ऊपर और किंग के ऊपर लिखी गई है और उसके बच्चों के लिए लिखी गई है। परमेश्वर राजा है, प्रभु यीशु राजा है, और मैं और आप उसकी प्रजा हैं, और हमें उस किंगडम में पहुंचना है। उसने अपने अंतिम समय में, उससे पहले मुझे लगता है कभी उसने यीशु के बारे में नहीं सुना होगा, कभी यीशु के बारे में नहीं जाना होगा, कभी यीशु को इतना क्लोज से नहीं देखा होगा। उसके पास वही समय था जब उसने अपने पापों की माफी मांगते से, प्रभु मैं तो अपने पापों से लटक रहा हूं, यानी कि मैं तो पापी हूं, पर प्रभु यीशु जब तो अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। यहां से हम सीख लेते हैं, अगर हमारे पास समय है तो हमें अपने पापों की माफी उसी टाइम मांगनी है, और उसी टाइम यीशु भी बोलेगा, आज ही तू मेरे साथ
कहां पर होगा? स्वर्गलोक में होगा। आमीन, हालेलुया। हमारे पास मौका है। कई बार हम बहुत ज्यादा समय प्रभु में चलते हैं, जैसा कि पास्टर इंजल बता रहे थे, हमारी शुरुआत अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या हमारा एंड है, क्या वो अच्छा है? शुरू में हम बड़े प्रभु में चलते हैं, एकदम से पवित्र आत्मा में भरते हैं, एकदम से दशमांश भेंट चर्च में आना जाना सब करने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलते चलते हम थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन यीशु ढीले वालों को पसंद नहीं करता। यीशु कहते हैं या तो गर्म हो जा या ठंडा हो जा। हालेलुया। आपको और मुझे अपने आप को चेक करना है। मौका आज हमारे पास है, कल का दिन देखा नहीं देखा कोई नहीं जानता। समझे इस बात को। तीसरा जो यीशु ने उसके ऊपर वचन बोला, हे नारी देख तेरा यह पुत्र है। यूहन्ना सामने खड़ा है, प्रभु यीशु का प्यारा चेला, और उसको खड़े हुए देखकर वो अपनी मां को भी देखता है, और हो सकता है उससे पहले उसको मम्मा बोल रहा हो, लेकिन आज बोल रहा है आज के बाद। नारी एक स्त्री के रूप में उसे संबोधित करते हुए, उसे कहते हुए बोलता है आज के बाद ये तेरा बेटा है, आज के बाद ये तेरी, ये बोलेगा तुझे मां। हालेलुया। तेरा जो रोल था मुझे यहां पे लेके आने का, आज वो फिनिश हो रहा है। हालेलुया। तेरा वो काम था वो फिनिश हो रहा है। तू ब्लेस्ड है, तू धन्य है, लेकिन तू भी, आप भी सेम इन मनुष्यों की तरह हैं। हालेलुया। तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो जैसे ये लोग हैं, जैसे मेरे चेले ऐसे आप हो। हे नारी देख तेरा यह पुत्र है। यीशु ने उसकी मां को शिक्षा को दिया। कभी आप सोचने लग जाएं कि मेरा बेटा तो प्रभु यीशु है और मैं भी पता नहीं क्या हूं, मेरा बेटा तो पास्टर है, मैं पता नहीं क्या हूं, मेरा पति तो पास्टर है, पता नहीं मैं क्या हूं। हालेलुया। हम सब इक्वल हैं एक जगह। यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है, केवल यीशु ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। केवल यीशु ही परमेश्वर है, केवल यीशु ही की पूजा करी जाए और किसी की वर्शिप ना की जाए, चाहे वो पास्टर हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इस बात को याद रखना है, केवल यीशु की आराधना करें। अगर कोई पास्टर आपके घर में से गॉड ने चुना है, प्रभु का सेवक है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका चाचा है, आपका ताया है, हालेलुया, एक बात याद रखें, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। जो सामने आपके है उसको गॉड ने चुना है, उसको उसकी रिस्पेक्ट दे, लेकिन उसको परमेश्वर का दर्जा मत देने लग जाएं। हालेलुया। इसलिए गॉड हमें ये भी बात बोलता है साथ में कि हमें उस रिस्पेक्ट को समझना भी है कि जब प्रभु ने किसी को सेवा दी है तो उस सेवा को समझना है। आमीन। उसके बीच में रुकावटें नहीं पैदा करनी। हमें प्रभु के काम करने के लिए बुलाया गया है और हमें उसको ऐसे ही करना है। माता का रोल खत्म, आज के बाद आप नॉर्मल हैं। आज के बाद आपको भी उद्धार की जरूरत है। बहुत सारे लोग मरियम की पूजा करने लग जाते हैं। यीशु मसीह की माता मरियम है, अगर हम उसी को खुश कर देंगे तो अपने बेटे को बोलेगी मेरे लिए ऐसा कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हे नारी, हे बालकों, यीशु मसीह ने सबको ऐसे ही बोला, सभी को, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया, आपको उद्धार करने के लिए आया। क्योंकि बाइबल कहते हैं यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, बिना उसके उद्धार नहीं है। कोई उससे ऊपर नहीं है, ना उसकी मां, ना उसके बाप, ना चेले, ना पास्टर, कोई भी नहीं, केवल यीशु ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। चौथा वचन जो यीशु ने क्रूस के ऊपर बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक बड़ी ही दिलचस्प घटना कि यीशु मसीह, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं लूका की पुस्तक में, मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और बोलता है कि तू गर्भवती होगी, और वो बोलती है मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूं, मैं कुंवारी हूं। उसी मरियम को वो बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पे छाया करेगा और तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा और तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र को जन्म देगी और वो पुत्र लोगों का उद्धार करेगा, जिसका नाम होगा यीशु प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पूरी जिंदगी में पवित्र आत्मा उनके साथ साथ चल रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके साथ है। लाजर जिंदा किया, पवित्र आत्मा साथ है। अंधों को आंखें दी, पवित्र आत्मा साथ है। लंगड़ों को चलाया, पवित्र आत्मा साथ है।
यानी कि परमेश्वर साथ में। वो कहता था मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। लूका 4 उसके 18 में उसने डिक्लेयर किया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, यानी कि परमेश्वर मेरे साथ है। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेके वो बाहर आते हैं तो एक आकाशवाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। गॉड उसके साथ है, उससे वो खुश है, अपना आत्मा उसको दे रखा है। लेकिन अब ऐसी कंडीशन है कि उसने सारी दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और पाप की मजदूरी क्या है? मौत। जब उसने पाप की मजदूरी को लिया, और होली स्पिरिट जो है, जो पवित्र आत्मा है, वो भी पाप को बर्दाश्त नहीं करते, उस समय पवित्र आत्मा जी यीशु के पास से चले गए। सेम उसी तरह जब अदन के बाद में आदम ने पाप किया, जब उसने पाप किया, पवित्र आत्मा जी वहां से चले गए, और आदम कहता मैं नंगा हूं, मैं छुप सकता हूं, मैं पेड़ों के पीछे छुप गया हूं, क्योंकि परमेश्वर आवाज लगाता है। पाप की वजह से आदम छोड़ दिया गया। लेकिन आज यहां पर भी एक दूसरा आदम जिसका नाम प्रभु यीशु है, वो भी छोड़ दिया गया। वो बोलते हैं पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं अभी तक जो जिया वो तेरे भरोसे जिया, मैं आज क्रूस भी उठा रहा हूं, मैं तेरे भरोसे उठा रहा हूं। हालेलुया। पर ऐसा नहीं है कि गॉड को पता नहीं था यीशु को मेरे साथ ये नहीं होगा। गethसेमनी के बाग में जब यीशु ने उस प्याले को देखा और कहा हो सके तो प्रभु ये प्याला, क्योंकि वो अपने पिता का और अपना रिश्ता जो है उसको खोना नहीं चाहता। लेकिन आज के समय में हमारे लिए ऐसी चीजें बन जाती हैं कि हम गॉड को महत्व कम देते हैं और दुनिया की चीजों को महत्व ज्यादा देते हैं, और हम फिर परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर अपने पिता से अलग होना नहीं चाह रहे। वो कह रहे पिता तू मुझे क्यों छोड़ रहे? हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज पिता आपको छोड़ता नहीं है, आज हम पिता को छोड़ देते हैं। अगर आज हमारी जिंदगी में पाप है, रिक्वेस्ट है उनको छोड़े। लास्ट दिनों में जब परमेश्वर न्याय करेंगे, फिर पाप का हिसाब किया जाएगा। फिर आप पछताएंगे, काश मैं तौबा कर लेता, मैं पश्चाताप कर लेता। हालेलुया। 5वां वचन जो यीशु ने बोला, मैं प्यासा हूं। जब यीशु क्रूस पर थे, पिता ने छोड़ दिया। उससे पहले यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग कर रहे थे, जंगल में थे। 40 दिन यीशु मसीह थे, ना यीशु को भूख लगी, यीशु ने रोटी भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन आज एकदम से उसे प्यास लग रही है, क्योंकि उसका पिता, उसका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो उसके साथ साथ चलने वाला, आज वो नहीं है। हालेलुया। आज उसे प्यास लग रही है। दूसरी बात वो ये भी दिखाता है कि गॉड प्रभु यीशु चाहते हैं कि बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं। वो आत्माओं का भी प्यासा है कि अगर वो बलिदान दे रहा है तो लोग उस बलिदान को समझें, अगर वो मर रहा है तो लोग उसको समझें, यीशु को प्रभु माने और अपना जीवन प्रभु को दे, ताकि यीशु मसीह की जो इच्छा है वो पूरी होने पाए। आमीन। और छठा जो है पूरा हुआ। यीशु मसीह ने अपने व्यवस्था के पूरे काम को पूरा किया। यीशु मसीह ने अपने लिए शरीर में रहते हुए जितनी भविष्यवाणियां थी उनको पूरा किया। अपने उस मकसद को पूरा किया कि मुझे मरना है, मुझे मनुष्य जाति के लिए अपने आप को देना है। जब वो सब कुछ कर देता है, फिर कहता है पूरा हुआ। विपास एंजल ने आपको बताया। छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पर्पस को पूरा कर पा रहे हैं? क्या जो मकसद आपका है, जो आप यहां करने आए हैं, क्या आप यीशु प्रभु की तरह बोल पाएंगे पूरा हुआ? बहुत सारे भाई बहनों को अपना मकसद ही नहीं पता, मैं क्यों आया हूं। उसको यही नहीं पता कि गॉड ने मुझे चर्च में बुलाया, किस लिए बुलाया, मेरी सेवा क्या है, उसे पता ही नहीं। क्यों मैं बुलाया गया, क्यों मैं यहां पर आया, क्यों मैं पास्टर बना, क्यों मैं बेशक्ता बना, क्यों मैं म्यूजिशियन बना, क्यों मैं चर्च में कोई भी काम करने वाला बना, आखिर मेरी सेवा क्या है, क्यों मैं बाइबल स्कूल में आया, क्यों मैं स्टडी करने आया, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। कईयों को ये पता नहीं। तो जिसको पता ही नहीं वो क्या कह पाएगा कि पूरा हुआ? नहीं कह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको भी अपने पर्पस को जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कह नहीं पाएंगे। जो लास्ट जो वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो वचन है, हे पिता मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं। हालेलुया। बड़ा ही जबरदस्त ये मैसेज
जब काम पूरा करने के बाद आप अपने आप को गॉड के आगे सरेंडर कर देते हैं, प्रभु जो मैं करना चाहता था मैंने कर दिया, जो मेरा काम था मैंने कर दिया। यीशु मसीह 33.5 साल इस धरती पर रहे और अपने मकसद को, अपने पर्पस को हासिल कर लिया। और हम 33 साल से ऊपर हो चुके हैं, 50 साल के भी हैं, 60 साल के भी हैं, और ये बोलते हैं अभी मैं जो करना चाह रहा हूं वो मुझसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि एक चीज मिसिंग है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना तो 5 से 10 मिनट में आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि आखिर यीशु मसीह अपनी आत्मा क्यों सौंप रहे हैं, क्या करना चाहते हैं यीशु मसीह। मैं आपको सबसे पहले अदन के बाग में लेके जाना चाहता हूं, जहां पर प्रभु परमेश्वर ने आदम को बनाया। उत्पत्ति 1:26 के अंदर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। और जो मनुष्य है वो पृथ्वी की हर चीज के ऊपर, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, पेड़ हो, पौधे हो, जो कुछ पृथ्वी पर है, प्रभु कहते हैं उस सब पर आदम क्या रखेगा? अधिकार रखेगा। आदम का अधिकार होगा। और गॉड ने उस आदम को बनाकर अदन के बाग में रख दिया। और जब अदन के बाग में रख दिया, उसे बोला कि तू सारे फल खा सकता है, लेकिन ये जो बीच में, जो सेंटर में जो एक पेड़ लगा हुआ है, जिसके ऊपर भले और बुरे के ज्ञान का जो फल है, वो तूने नहीं खाना, वो काम तूने नहीं करना। और आदम वो काम नहीं करता है कुछ समय तक, लेकिन जो उसका पार्टनर था, जो उसका सहायक था, उसके पास शैतान आता है, उसे बोलता है क्या परमेश्वर ने कहा है कि सभी फल नहीं खाने? उसने कहा नहीं, सब हम खा सकते हैं, बस एक ही चीज है जिसको हम नहीं खा सकते, वो जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसको खाएंगे तो मर जाएंगे। उसने कहा नहीं मरेंगे, खाओ। और उसने अपने आप भी खाया और आदम को भी दिया। और बाइबल कहते हैं उसी टाइम उनकी आंखें खुल गई, उनको पता चला मैं नंगा हूं। जो व्यक्ति गॉड के सामने ऐसे ही खड़ा रहता है, ऐसे ही बात कर रहा था, वो अब कहता है मैं नंगा हूं, अब मैं पापी हो गया हूं, अब मैं खत्म हो गया हूं, अब मैं परमेश्वर तेरे सामने कैसे आऊं? सोचे ऐसी क्या चीज थी कि वो गॉड के सामने पहुंच नहीं पा रहा? क्योंकि उसकी जो पवित्रता ही थी, उसके पास जो पवित्र आत्मा का सामर्थ था, उसके पास जो पवित्र आत्मा थे वो जा चुके थे, तभी वो अब गॉड के सामने पहुंच नहीं पा रहा। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो बिना पवित्र आत्मा के गॉड के सामने जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं पापी हूं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके पास होते हैं, आप निडरता के साथ बोल सकते हैं पिता को हे हब्बा, हे पिता कहकर आप उसको पुकार सकते हैं। हालेलुया। वहां पर वो जिस पेड़ के लिए, जिस फल के लिए मना किया गया, आदम वही फल खा रहा है, जबकि एक और वहां पर पेड़ है जो है अनंत जीवन का, उसको वो नहीं खाता है। लेकिन किसको खाता है? जिसको मना किया। ये इंसान की एक अंदर ऐसी चीज है, जिस चीज को उससे मना किया जाता है वो उसकी तरफ ही जाता है। अगर उसको आजाद छोड़ दिया जाए तो वो काम करेगा जो मना किया जाए। उसको पता नहीं क्या लगेगा कि जो ये सीनियर बैठे हैं, ये जो मेरे मम्मी डैडी हैं, जो मेरे पास्टर हैं, जो ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, अगर ये किसी काम को करने से मना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इनको पता ही नहीं इस काम को करने से क्या आनंद आएगा। वो वही काम करते हैं जो मना किया जाता है। पास्टर्स लोग प्रीच करते हैं नशा ना करें, लेकिन लोग नशा करते नहीं, उसमें मजा है, पर आपको नहीं पता वो करने से आप नंगे हो जाएंगे। वो कहते हैं आप गाली मत दें, वो कहते नहीं गाली के बिना बात है, पर आपको नहीं पता आप नंगे हो जाएंगे। चुगलियां ना करें, निंदा ना करें, पास्टर के खिलाफ ना बोले, नहीं हम करेंगे, पर आपको नहीं पता आप नंगे हो जाएंगे। दशमांश भेंट दे, नहीं मैं नहीं दूंगा, आपको नहीं पता आप गॉड के आगे को तोड़ रहे हैं और आप नंगे हो जाएंगे। आप गलत काम कर रहे हैं, आप नंगे हो जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं आप हमेशा धर्मी बने। नंगे का मतलब है आप अधर्मी हो गए, और अधर्मी व्यक्ति गॉड के सामने नहीं जा सकता। गॉड के सामने जाने के लिए उसको, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। गॉड के सामने जाना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी होकर आए, क्योंकि पहला आदम पाप में गिर गया और उसको पाप से निकालने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। लेकिन अब उससे थोड़ा पीछे जाएंगे, जहां पर परमेश्वर के लोग कहते हैं हमें एक राजा चाहिए, जैसे सारी दुनिया का राजा है, हमें एक राजा चाहिए। और वो परमेश्वर से डिमांड करते हैं हमें राजा दो, और एक
उनके लिए एक राजा बनाया जाता है जिसका नाम है राजा शाऊल। हालेलुया। राजा शाऊल उनके लिए गॉड दे देता है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, परमेश्वर चाहते हैं राजा दाऊद परमेश्वर के हिसाब से काम करे, पर अफसोस राजा शाऊल परमेश्वर के हिसाब से काम करे, पर अफसोस वो व्यक्ति वो काम नहीं करता है। वो परमेश्वर के काम को अधूरा छोड़ देता है। उसको जो काम दिया गया उसने वो नहीं किया। हालेलुया। मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 12 और 13 वचन अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर प्लीज एक बार पढ़ दीजिए। पहला शमूएल 16 12 और 13, बस 5 से 10 मिनट में मैं खत्म करूंगा। पहला शमूएल 16 12 और 13 फटाफट पढ़िएगा। पहला शमूएल 16 12 13। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। इस अध्याय में जब शाऊल पाप कर देता है तो परमेश्वर एक नए व्यक्ति के लिए शमूएल को बोलता है कि तू जा और उस व्यक्ति के अभिषेक कर। और यहाँ पर जो दाऊद है वो टोटल 8 भाई होते हैं और 7 भाई उस शमूएल के सामने खड़े होते हैं और शमूएल एक को देखकर बोलता है शायद ये होगा जिसको परमेश्वर ने चुना होगा, क्या ये बहुत लंबा है, ये बहुत हेल्दी है, ये बहुत सुंदर है कि परमेश्वर ने इसको राजा होने के लिए चुना होगा। लेकिन एक एक करके 7 के 7 व्यक्तियों को शमूएल के द्वारा परमेश्वर कहता है ये नहीं है, ये नहीं है। कहता तू सामने को देख रहा है, तू तेरी दृष्टि है जो बाहर की चीजों को देख रही है, लेकिन मेरी जो दृष्टि है वो मनुष्य के मनों को देखती है, मनुष्य के अंदर झांकती है। हालेलुया। कह रहा ये नहीं है, एक और है। तो उसको बुलाया जाता है। जब वो अंदर आता है और शमूएल जब उसको देखता है उसके लाली झलकती है। वो एक छोटा सा बालक, गाल उसके लाल है, बिल्कुल छोटा सा जिसे हम बच्चा कह सकते हैं, उसके गालों पर लाली झलकती है। और आगे तब यहोवा ने कहा, हाँ, उठकर इसका अभिषेक कर। यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर। यही है। आगे बढ़ेंगे। तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर हाँ, उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। तब शमूएल ने राजा दाऊद का उसके भाइयों के बीच में खड़ा होकर अभिषेक कर दिया। और यहाँ पर परमेश्वर ने ये दिखाया कि अब तू होने वाला राजा है। हालेलुया। यहाँ पर एक चीज हम पढ़ते हैं, यहाँ पर उसका अभिषेक हो गया, अब वो राजा होने जा रहा है। लेकिन थोड़े समय बाद शाऊल जो अभी राजा है उसके सामने एक गोलियत खा के खड़ा हो जाता है और वो लोगों को ललकारने लग जाता है कि कौन है तुम्हारे बीच में से जो मुझसे लड़ेगा। तुम्हारे में से कोई भी एक योद्धा है, मुझसे लड़े और यही फैसला हो जाएगा। तुम बलवान हो, तुम्हारा परमेश्वर श्रेष्ठ है कि हमारा परमेश्वर श्रेष्ठ है, तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है कि हमारा देवता बड़ा है। और वहां पर वो दाऊद जो भेड़ बकरियों को चराता है, अभी वो राजा नहीं है लेकिन उसका अभिषेक हो रखा है। और वो बोलता है ये खतना रहित कौन है, ये कौन है जो परमेश्वर को नहीं जानता, ये कौन है जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा नहीं बांधी, ये कौन है जो परमेश्वर के वाचा के लोगों को, जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को ललकार रहा है। वो कहता मैं इससे जाके लड़ूंगा, मैं इससे जाके मार दूंगा। जब उसके सामने खड़ा होता है, बड़ी ढाल लेकर वो आता है, बड़ा भाला लेकर वो आता है उसको मारने के लिए। लेकिन दाऊद सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर के द्वारा, एक छोटे से पत्थर के द्वारा उसको मारता है। और यहाँ पर जब उसके लगता है वो नीचे गिर जाता है और उसी की तलवार लेकर वो उसको काट डालता है, उसके गर्दन को काट डालता है। हालेलुया। मैं ये कहानी आपको शॉर्ट में बता दी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखनी है। हमारी जिंदगी में जब हमें परमेश्वर बुलाता है, हमारे सामने बहुत सारे गोलियत आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन हमें जीत पाना है। कब दाऊद ने बोला तू ढाल लेकर आया, तू तलवार लेकर आया, तू भाला लेकर आया, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। हालेलुया। तब आप जीत पाएंगे जब आप यहोवा परमेश्वर के नाम से आएंगे। वो दाऊद फिर जब उस गोलियत को मार देता है वो फेमस हो जाता है। भाई कोई व्यक्ति है जिसने छोटा सा था और इतने बड़े गोलियत को मार दिया, इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, इसके ऊपर परमेश्वर ने इसको चुना हुआ है, ये परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है।
और उसका प्रेज होनी शुरू हो जाती है और थोड़े समय बाद वो राजा बनता है। और वही भजन संहिता 31 में दाऊद बोलता है 5 अध्याय के अंदर, मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं। वही दाऊद बोलता है जब वो घोर अंधकार से भरी तराइयों में घूमता है, जब दुश्मन उसके पीछे लगे हैं, जब सब कुछ वो कर रहा है, वो घोड़ को बोलता है मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं। ये पहला राजा जो घोड़ के मन जैसा है, जिसको परमेश्वर कहता है कि सभी दाऊद के मन जैसे हो जाएं, वो राजा भी बोल रहा है प्रभु मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं। लेकिन एक दिन राजा दाऊद से गलती होती है और घोड़ उसके सामने 3 ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन, तूने पाप किया इसकी तुझे भुगतान करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ये है कि 7 साल तक तेरे देश में अकाल पड़े, चूज कर, अकाल चाहिए। दूसरा ऑप्शन तेरे लिए है 3 महीने तक दुश्मन आएंगे, तेरे लोगों को मारेंगे और तुम क्या क्या के भागेगा, 3 महीने तक तो दुश्मनों से भागता रहेगा। और तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि 3 दिन तक यहोवा परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर पड़े। दाऊद कहता है प्रभु मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूं, मैं फंस गया हूं, लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं, मैं 7 साल का अकाल देखना नहीं चाहता, मैं दुश्मनों के हाथ में पड़ना नहीं चाहता, यहोवा परमेश्वर मैं तेरे हाथ में पड़ना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि अगर तू मुझे दुख देगा तो तू मुझे बचा भी लेगा, अगर कोई मुझे मारेगा तो मुझे वो खत्म ही कर देगा, केवल तू है जो मेरी रक्षा कर सकता है। इसलिए वो कहता है मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं। हालेलुया। लेकिन जब दाऊद का राज्य खत्म हो जाता है, उसके बाद परमेश्वर वायदा करता है कि मैं तुम्हारे लिए दाऊद के घराने से, दाऊद के वंश में से एक राजा दूंगा जो आएगा। जैसे कि लूका की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, प्लीज मेरे साथ पढ़िए। लूका 1 उसका 31 वचन, जल्दी से। लूका 1 उसका 31। देख तू गर्भवती होगी, हाँ, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, हाँ, तो उसका नाम यीशु रखना। आगे आगे बढ़ते जाए। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। परमेश्वर पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। अब एक राजा ऐसा आने वाला है, बहुत सारे राजा आए लेकिन कोई स्थिर नहीं रह सका, बहुत सारी बलियां की गई लेकिन कोई भी हमारे पापों को परमानेंट खत्म नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ पर एक राजा एक ऐसा आने वाला है जो परमानेंट राजा होने वाला है। यहाँ पर एक ऐसा बलिदान आने वाला है जो परमानेंट होने वाला है, आपके पापों को खत्म करने वाला है, आपके लिए हमेशा के लिए राजा होने वाला है, जिसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। आज के बाद बलिदानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद किसी दूसरे राजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले के राजा आए और मारे गए और कभी जिंदा नहीं हुए। लेकिन एक राजा आने वाला है, हालेलुया, जिसका नाम यीशु है। और वो आता है, बोलता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूं, मैं उसके राज्य का प्रचार करने आया हूं। हालेलुया। वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, शैतान के सारे कामों को नाश करता है। और वो भी दाऊद से भी ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि वो ओरिजिनल और वो राजा है जो परमानेंट रहने वाला है। हालेलुया। वो आज राजा क्रूस के ऊपर है और वो बोल रहा है प्रभु मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है अगर आज मैं अपना आत्मा परमेश्वर को नहीं सौंपूंगा, अगर आज मैं बलिदान नहीं होऊंगा, अगर आज मैं मारा नहीं जाऊंगा, आज मैं सबके पापों को नहीं लूंगा, वो आदम के बाद में जो पवित्र आत्मा आदम से दूर हो गया था वो वापस पृथ्वी पर नहीं आ सकता, वो हमारे बीच में डेरा नहीं कर सकता। हालेलुया। तभी उसने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, उसकी सामर्थ को ना पाओ, यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। उस राजा का काम था, वो काम जो कोई राजा नहीं कर सका, वो कोई बलिदान उस काम को नहीं कर सका, कि परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर आ जाए, परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों में वास करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप इस बात को पढ़ते हैं। और जब पवित्र आत्मा जी आते हैं तो बड़े बड़े काम होते हैं हमें। ईश्वर का तो मुझसे भी बड़े काम करोगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा बड़े बड़े कामों करेगा। मैं कुछ रेफरेंसेस आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 11 से 13 तक हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पुस्तक निकालिएगा प्लीज। इफिसियों की पुस्तक
1 अध्याय और उसका 11 वचन जब पढ़ते हैं, उसी में जिसने हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हालेलुया। जितने जन अपने राजा का इंतजार कर रहे थे, जितने जन अपने राजा का वेट कर रहे थे कि हमारे लिए कोई मुक्तिदाता आएगा, हमारे को छुड़ाने आएगा, वो यीशु आए। हालेलुया। उसी के बारे में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। सत्य का वचन यही है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। सत्य का वचन ये है, परमेश्वर अपने वचन को इस पृथ्वी पर देहधारी करता है। सत्य का वचन ये है, यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए देहधारी हो गए। हालेलुया। और एक ऐसा बलिदान ठहर गए जो इसके बाद कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। वचन सुना, शांत कराओ इनको। और इसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। कितने जन विश्वास करते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र आपका राजा है? कह रहा जिन्होंने विश्वास किया, कोमा लगा हुआ लिखा है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा की छाप नहीं है तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं है। हालेलुया। इफिसियों 4 उसके अगर 30 वचन हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके साथ। 4 का 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। दूसरा ग्रंथियों 1 का 22 पढ़ना चाहूंगा मैं आपके लिए। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में डाल दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस काम को पूरा करने के लिए आए कि पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर हो। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप नहीं होगी, वो कोई भी जन स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। कोई भी जन उस राजा को राजा कहकर पुकार नहीं सकेगा। बहुत सारे लोग पिछले संडे खजूर की डालियां लेकर खड़े हुए थे। बहुत सारे लोग पिछले एतवार को खजूर की डालियां लेकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। लेकिन अब जो समय है वो ये है, अगर आपके अंदर यीशु मसीह के लहू से धुलने के बाद पवित्र आत्मा की छाप नहीं है, तो आप उस स्वर्ग में खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु के सामने खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपना आत्मा परमेश्वर को सौंप दिया ताकि आपका आत्मा बचाया जाए। हालेलुया। क्योंकि जब एक आत्मा मरेगा तो दूसरा आत्मा उसके सब्स्टिट्यूट करके परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा, तब आपका आत्मा बचाया जाएगा। और जब आपका आत्मा बचाया जाएगा, आपके शरीर को पवित्र किया जाएगा यीशु मसीह के लहू के द्वारा, फिर वो आत्मा जिसका नाम पवित्र आत्मा है आपके अंदर वास करेगा। आमीन। क्रूस पर कहे गए 7 वचन, और क्रूस पर यीशु मसीह की डेथ, उसका मर जाना सिर्फ इस बात का चिन्ह है कि आपके लिए पवित्र आत्मा अब अवेलेबल है। आमीन। अगर आपने यीशु को प्रभु नहीं माना, अगर आपने अपने पापों की तौबा नहीं की, तो पवित्र आत्मा जी आपके अंदर नहीं आएंगे। मेरे भाइयों बहनों, आज हम इसलिए इस गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके आगे गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार, खुशखबरी वाला शुक्रवार। मतलब आज का वो दिन है जब पवित्र आत्मा और हमारा मिलन होने वाला है। हमें आज वो पर्दा है जो बीच में से फट जाएगा कि अब हमें परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए पहले बलियां हो, हमारे लिए कोई राजा है हमें छुड़ाने के लिए। अब एक ही बलिदान, एक ही राजा जिसका नाम यीशु मसीह है, वो हमारे लिए आ चुका है। और बीच की दीवार को, बीच के पर्दे को फाड़कर हमारे लिए और पिता के लिए जो गैप आ गया उसको खत्म कर पवित्र आत्मा जी को हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, तब हम उस पिता को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। कितने देर पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, उसकी छाप को लेना चाहते हैं। मैं चाहता प्लीज अपनी आंखों को बंद करें और अब आप भी अपनी आत्मा को प्रभु को सौंपें। आप भी अपने आप को गॉड को दे दें। ओ शाखंदा रबा ला रबा, उस राजा को पुकारें।